एलेक्स की टकटकी दरवाजे की ओर स्थानांतरित हो गई जैसे ही यह खुला हुआ था। एक लंबा, हड़ताली मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अंदर कदम रखा। उसकी उपस्थिति शांत अभी तक अत्यधिक प्रभावी है। उसके पीछे 5 और आंकड़ों का पालन किया। प्रत्येक ने एक आभा को इतना विशाल विकिरण किया कि यह कमरे पर अदृश्य पहाड़ों की तरह महसूस हुआ। नाम: जूलियस सीजर। प्रतिभा: क्लेयरवॉयंस एसएसएस। रैंक: स्तर 9 सम्राट। नोट: वह भविष्य में 3 सेकंड देख सकता है जब वह अपनी प्रतिभा को सक्रिय करता है। वह इसे 10 मिनट तक बनाए रख सकता है और फिर 1 घंटे के कूलडाउन की आवश्यकता होती है। पवित्र। एलेक्स लगभग अपनी सीट से बाहर कूद गया। 3 सेकंड एक नश्वर के लिए तुच्छ लग सकता है, लेकिन एक सम्राट के लिए 3 लड़ाई तय करने के लिए 3 सेकंड पर्याप्त थे। वध करने के लिए पर्याप्त है। जीवित रहने के लिए पर्याप्त है। फिर भी उन्होंने प्रतिभा की नकल करने के आग्रह को दबा दिया। अब न, यह उसके वर्तमान चरण में उसके लिए उपयोगी नहीं होगा। हमारे पास बचकाने झगड़े के लिए कोई समय नहीं है। जूलियस ने कहा कि वह आगे बढ़ गया और केंद्रीय सीट ले ली। उसका स्वर ठंडा और दृढ़ था। हमने आपको यहाँ हमारे अगले कदम पर चर्चा करने के लिए कहा। अपने विचार बोलो। लुइस पहले खड़ा था। हमें बाहर इंतजार करना चाहिए और एक घात लगाना चाहिए। यदि एक बेहतर दौर से कोई मोहरा इकाई हमारे स्थान की खोज करती है तो हम उन्हें तुरंत खत्म कर देते हैं। उन्हें वापस रिपोर्ट करने का मौका नहीं मिलेगा। कई सम्राटों ने सहमति में सिर हिलाया। एलिंड्रोस ने धीरे धीरे अपना सिर एलेक्स की ओर मोड़ दिया। तुम्हें क्या लगता है? कमरे की हर टकटकी तुरंत उसकी ओर शिफ्ट हो गई। दबाव घुट रहा था। पूरे डोमेन में सबसे मजबूत प्राणी एक युवक को घूर रहे थे, जैसे कि चुप्पी में उसकी कीमत का वजन हो। एलेक्स ने फ्लिंच नहीं किया। मास्टर, उसने शांति से कहा, अगर एक सम्राट बाहर मर जाता है, क्या ये पता लगाने का कोई तरीका है कि वह कहाँ मर गया? माहौल जम गया। रंग कई चेहरों से सूखा हुआ क्योंकि उन्होंने सहज रूप से अपने दिमाग में परिदृश्य को उलट दिया। मुझे लगता है कि हमें पहले निरीक्षण करना चाहिए, एलेक्स ने जारी रखा। यह मानना अवास्तविक है कि हमें खोजा नहीं जाएगा। यदि यह वास्तव में किसी प्रकार का परीक्षण है तो हमारा स्थान मैन्युअल रूप से प्रकट हो सकता है, जो भी उच्च प्रणाली इसे नियंत्रित करती है। उसने पीठ के पीछे हाथ मिलाया। हमारे पास अभी भी 16 साल की सुरक्षा है। हम जानकारी जुटाते हैं। हम उनकी शक्ति के पैमाने का आकलन करते हैं। हमें लापरवाही से दूतों को मारने से बचना चाहिए। एक बार जब हम समझते हैं कि हम क्या सामना कर रहे हैं तो योजनाएं बनाई जा सकती हैं। मौन का पालन किया। उत्कृष्ट। जूलियस बेहोशी से मुस्कुराया। एलेक्स मोरियार्टी, सही, आप अपनी प्रतिभा के योग्य हैं। आप मुझे ओवरप्राइज करते हैं, राष्ट्रपति। एलेक्स थोड़ा शर्मिंदा लग रहा था। मार्कस जोर से सूंघता था। छोटी प्रतिभा, उन्होंने खुले तिरस्कार के साथ कहा, शायद आपका अपरिपक्व मस्तिष्क पूरी तस्वीर को संसाधित नहीं कर सकता है। मुझे आपको प्रबुद्ध करने दो। यदि हम बाधा को बनाए रखना चाहते हैं तो हमें सम्राट स्तर के राक्षसों का शिकार करना चाहिए। यदि अन्य दौड़ शत्रुतापूर्ण हैं तो आप कैसे प्रस्ताव करते हैं कि हम शिकार करने के लिए छोड़ दें? हम पूरी तरह से उजागर हो जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। एलेक्स की आंखें झिलमिल गईं। मास्टर, हमारे पास टेलीपोर्टर हैं और मिस्टर एडम पोर्टल विशेषज्ञ है। शिकार असंभव नहीं होगा। जोखिम बढ़ जाएगा, हाँ, लेकिन कारण से आगे नहीं। फिर उन्होंने सीधे एलिंड्रोस की ओर देखा। और अगर आप मुझे समय देते हैं, मैं हर स्थिति को खुद संभालने के लिए पर्याप्त मजबूत हो जाऊंगा। आथा आगे झुक गया। जब आप समय कहते हैं तो कब तक? 5 साल। एलेक्स ने संकोच नहीं किया। मार्कस मजाक में हंसने लगा। 5 साल? आपको लगता है कि आप केवल 5 वर्षों में हमें पार कर सकते हैं जिन्होंने सदियों से अपनी ताकत जमा की? एलेक्स में कुछ अंत में टूट गया। आप अपने उस गटर मुंह को क्यों बंद नहीं करते? उसने वापस गोली मार दी। आप सम्राट कैसे बन गए? यदि आप मेरे बेटे होते तो मैं आपको रोजाना तब तक पीटता जब तक आप बुनियादी शालीनता नहीं सीखते, तब तक आप नाइटवेल मेल नहीं खाते। पूरा हॉल खामोश हो गया। मार्कस अपने पैरों पर फट गया। तुमने क्या कहा, कीड़ा? तुम मुझे शपथ करने का दगत। आप नियम जानते हैं। यदि सम्राट के नीचे कोई व्यक्ति सम्राट का अपमान करता है तो सजा मृत्यु है। वह जूलियस की ओर मुड़ गया। राष्ट्रपति, मुझे इस भविष्य के कानून तोड़ने वाले को निष्पादित करने की अनुमति दें। एलेक्स ने उसे देखा जैसे वह एक जोकर को देख रहा था। आपके पास वास्तव में एक चिकन का दिमाग है ना? उसने ठंड से कहा, मानवता के लिए मेरा मूल्य आपके से असीम रूप से बड़ा है। आप और कुछ नहीं बल्कि कचरा हैं जो परिवार के खजाने और भाग्य को खाकर सम्राट के दायरे में पहुंचे। एलिंड्रोस हंसी में फूट पड़े। वह जानता था कि एलेक्स का मुंह कितना नीच हो सकता है। अब जब उसके दुश्मनों को जलाया जा रहा था तो वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन अंदर एक अचूक खुशी महसूस कर सकता था। आथा और जूलियस ने उन्हें दबाने के लिए स्पष्ट रूप से संघर्ष किया। मेजबान के रूप में उन्हें सजावट बनाए रखना चाहिए, लेकिन ये बेतुका था। मार्कस रोष में कांपते थे, लेकिन लुइस ने उसकी बांह पकड़ ली। हम जा रहे हैं, लुइस ने घोषणा की। हमें बैठक के परिणाम के बारे में सूचित करें।
वह रुक गया और एलेक्स की ओर देखा। मुझे आशा है कि आप सुरक्षित रहेंगे, श्रीमान भविष्य गठबंधन के अध्यक्ष। इसके साथ ही वह चला गया। कई सम्राटों ने उसका पीछा किया। एलेक्स ने सिर्फ मुस्कुराया। क्या तुम डर नहीं रहे हो? जूलियस ने उत्सुकता से पूछा। क्या डर लगता है? एलेक्स ने लापरवाही से जवाब दिया। मैं सिर्फ आपकी मोटी जांघ से चिपक जाऊंगा जब तक कि मैं अपना खुद का नहीं बढ़ जाता। एक बार जब मेरा मोटा हो जाता है तो आप इसके बजाय मुझसे चिपके रह सकते हैं। कई सम्राट लगभग घुट गए। जूलियस ने आखिरकार नियंत्रण खो दिया और जोर से हंसते हुए, हा हा हा, मेरी जांघ पर चिपकने के लिए आपका स्वागत है। वास्तव में मेरी एक पोती है। क्यों न उससे शादी करें और मेरे साथ तब तक रहें जब तक कि आपकी जांघ काफ़ी मजबूत न हो जाए। एलिंड्रोस तुरंत खड़ा हो गया। वह मेरा छात्र है और मेरी जांघ तुम्हारी से कम मोटी नहीं है, तुम पुराने कमीने। इसके अलावा अन्ना उनकी पत्नी भी बन जाएंगे। आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आपने मेरे भविष्य के बेटे को कानून में चुराने की कोशिश की? शेष सम्राटों ने दूसरी शर्मिंदगी महसूस की। वे अस्तित्व की धमकियों पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए थे, फिर भी दो सबसे मजबूत प्राणी एक शादी के भोज में प्रतिस्पर्धी पिता की तरह बहस कर रहे थे। बाहर से अचानक हंफा गया। नोलन ने प्रवेश किया। तुम दो ब्रैट्स, पर्याप्त। क्या आपके पास शिष्टाचार नहीं है? अकेले ही उनकी आवाज ने पूरे हॉल को दबा दिया। सभी खड़े होकर झुक गए। धन्यवाद मास्टर, शामिल होने के लिए, जूलियस ने सम्मानपूर्वक कहा, खड़े होकर और अपनी सीट की पेशकश की। नोलन ने इसे लहराया और इसके बजाय एलेक्स के पास बैठ गया। फिर वह करीब झुक गया और फुसफुसाया, हालांकि उसकी आवाज़ कमरे में स्पष्ट रूप से चली गई। तुम्हें मेरी बड़ी पोती से शादी करनी चाहिए। कबीले में सबसे खूबसूरत लड़की, 10 बच्चों को जन्म देने के लिए बिल्कुल सही आंकड़ा। हॉल फिर से जम गया। ग्रैंड मास्टर, एलेक्स ने एक मुस्कुराहट को मजबूर किया। शायद हमें पहले अस्तित्व पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कई सम्राटों ने चुपचाप एक ही बात सोची। पता चलता है कि वह यहाँ सबसे परिपक्व है। नोलन की अभिव्यक्ति आखिरकार गंभीर हो गई। हम पहले जानकारी एकत्र करते हैं, बाद में आवश्यक उपाय किए जा सकते हैं। आइए प्रतीक्षा करें और देखें कि क्या होता है। विभिन्न स्थानों के राक्षसों के बगल में भी यहाँ इकट्ठा होंगे यदि मैं गलत नहीं हूँ। मूड वापस तनाव में बदल गया। फिर एलेंड्रोस ने अचानक कहा, एलेक्स, क्या आप टेलीपोर्टेशन प्रतिभा वाले किसी व्यक्ति से मिलना नहीं चाहते थे? वह वहाँ है। एलेक्स बदल गया। नाम, येहान। प्रतिभा, टेलीपोर्टेशन एस। रैंक, स्तर 4 सम्राट। नोट, वह किसी भी स्थान पर टेलीपोर्ट कर सकता है जिसे उसने व्यक्तिगत रूप से देखा है। प्रति सत्र अधिकतम संचयी दूरी 1 प्रकाश वर्ष है। उस निशान तक पहुंचने के बाद उसे 3 घंटे के लिए आराम करना होगा। एलेक्स खड़ा था। सर, उन्होंने सम्मानपूर्वक पूछा, क्या आप अपनी प्रतिभा के तंत्र की व्याख्या कर सकते हैं? क्या आप निम्न स्तर पर भी टेलीपोर्ट करने में सक्षम थे? येहान ने सिर हिलाया। हाँ, शुरुआत से। जब आप टेलीपोर्ट करते हैं तो क्या आप अपने शरीर को प्रभावित करने वाली स्थानिक अशांति महसूस करते हैं? येहान ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। जब मैं टेलीपोर्ट करता हूं तो एक सुनहरा प्रकाश मेरे चारों ओर लपेटता है। मैं इसकी उत्पत्ति नहीं जानता, लेकिन यह मेरी रक्षा करता है। मैंने कभी बेचैनी महसूस नहीं की। एलेक्स की आंखें थोड़ी कम हो गईं। एपिसोड 50। एलेक्स ने थोड़ी देर के लिए सोचा। यह अभी भी उसके संदेह को स्पष्ट नहीं करता था। ऐसा लग रहा था कि उसे अपने दम पर कुछ प्रयोग करने होंगे। जैसे ही वे आगे चर्चा करने वाले थे, आथा का फ़ोन बजने लगा। आथा ने तुरंत जवाब दिया क्योंकि यह उनका आपातकालीन संचारक था। किसी ने भी कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया जब तक कि वास्तव में कुछ गंभीर नहीं हुआ था। हाँ, आथा ने पूछा। उपराष्ट्रपति, म्यास्मा गायब हो गया है लेकिन कई ह्यूमनॉइड जीव बाधा के पास मंडरा रहे हैं। उनके पंख, सींग हैं और उनकी त्वचा मगरमच्छ की खाल की तरह दिखती है। सीमा सेना की बैरक के एक संत ने कांपते हुए कहा, मैं सिर्फ उन्हें देखकर डर महसूस कर रहा हूँ। ठीक है, हम वहाँ होंगे, आथा ने एक सिर हिलाकर जवाब दिया। कमरे में सभी ने बातचीत को स्पष्ट रूप से सुना। जूलियस ने एडम पर नज़र डाली और एडम ने बदले में एक दृढ़ मंजूरी दे दी। कमरे के अंदर एक पोर्टल मिला। चलो चलते हैं, हम इसे अपनी आंखों से देखेंगे जल्द ही। एक एक करके सभी ने एलेक्स सहित पोर्टल के माध्यम से कदम रखा। जब वह दूसरी तरफ उभरा तो उसने खुद को बैरियर के पास खड़ा पाया। बाहर, जो हमेशा अंतहीन रात की तरह दिखता था, अब दिन के रूप में उज्ज्वल था। यह उस अंधेरे से बिल्कुल अलग दिखाई दिया जो वे देखने के आदी हो गए थे। जहां तक उनकी आंखें पहुंच सकती थीं, वहां केवल पूर्व सर्वनाश पृथ्वी के खंडहर थे। पेड़ काले रंग के थे और जब उसने ऊपर की ओर देखा तो उसकी प्रवृत्ति में कुछ हलचल हो गई। किसी कारण से वह तुरंत जानता था कि वे जीव मनुष्यों से श्रेष्ठ थे, लेकिन उससे नहीं। इसलिए उसने उन्हें स्कैन किया। नाम, एओलोंग। रेस, ड्रैगन। प्रतिभा, ट्रिपल एलिमेंटल ड्रैगन ब्लडलाइन एक्स। रैंक, ग्रह स्तर 7। नोट, वह संयुक्त रूप से हर मानव सम्राट की तुलना में मजबूत है। मानवयुक्त रूप में एक ड्रैगन।
उनकी ब्लडलाइन एसएसएस रैंक से ऊपर है। कोई आश्चर्य नहीं कि वे हमसे श्रेष्ठ हैं और वह सम्राट के दायरे से ऊपर है। एलेक्स ने सोचा, एओ लॉन्ग अकेला नहीं था। 6 अधीनस्थ उसके पीछे चुपचाप तैर गए। एओ लॉन्ग बाधा के करीब चला गया और उन्हें देखा जैसे कि वे उसके नोटिस के नीचे कीड़े थे। मनुष्य, अपने देवताओं को प्रणाम करो, एओ लॉन्ग ने ठंडे और पूर्ण स्वर में घोषणा की। हर कोई उससे निकलने वाली विशाल आभा को महसूस कर सकता था, फिर भी बाधा ने उस दबाव को बाहर रखा। केवल उसकी आवाज़ गुजर गई, आपको हमारे विषय बनने चाहिए और आप शक्तिशाली ड्रैगन दौड़ के तहत अनंत समृद्धि का गवाह बनेंगे। मुझे अपना परिचय दें, मैं एओ लॉन्ग हूँ, इस ग्रह पर तैनात ड्रैगन रेस का जनरल हूँ, उन्होंने फिर से कहा। कई सम्राट जगह पर जम गए। उनके दिल पर एक कुचल अस्तित्व संकट पैदा हो गया। एलेक्स के साथ साथ कुछ स्तर 9 सम्राट ही स्थिर रहे। उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। उनकी ब्लडलाइन प्रतिभाएं ड्रैगन के पार से कहीं अधिक थीं। क्या आप चाहते हैं कि हम आपके गुलाम बने? सपने देखते रहो, जूलियस ने ठंड से जवाब दिया। आप मानते हैं कि लाइट डोमेन बाधा आपको हमेशा के लिए बचा सकती है। आप राक्षसों का शिकार नहीं कर पाएंगे। आप कब तक बाधा बनाए रख सकते हैं? और अगर मैं इसे हड़ताल करता हूं, तो क्या आपको लगता है कि कोर तेजी से जलेंगे? एओ लॉन्ग ने एक भयावह मुस्कान के साथ पूछा। उपस्थित सभी लोगों ने महसूस किया कि उनका गला सूख जाता है। भारी भय ने उन्हें जब्त कर लिया। बूम! एओ लॉन्ग ने बैरियर को घूंसा मारा। कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन आर्थ को एक अधिसूचना मिली कि भारी मात्रा में ऊर्जा को कोर से निकाला गया था। उसने जोर से निगल लिया। 6 महीने का अनुमान चला गया था। इस दर पर वे 1 सप्ताह तक नहीं रहेंगे। वह जानता था कि मानवता इस तरह के राक्षस को नहीं हरा सकती। क्या आप मरना चाहते हैं या आत्मसमर्पण करना चाहते हैं? एओ लॉन्ग ने एक बार और पूछा। इस बार जूलियस चुप रहे। उसके चेहरे पर निराशा दिखाई दी। फिर कोई हिल गया। एलेक्स धीरे धीरे हवा में चढ़ गया। एक मार्शल लॉर्ड के रूप में उड़ान उसके लिए सहज हो गई थी। अपनी पीठ के पीछे हाथ पकड़कर वह ऊपर की ओर तैरता रहा जब तक कि वह एओ लॉन्ग के समान ऊंचाई पर खड़ा नहीं हो गया। केवल बाधा ने उन्हें अब अलग कर दिया। तुम लानत छिपकड़ी! घोषणा में दौड़ का उल्लेख किया गया है, जिसका अर्थ है कि अन्य भी हैं। तो डराने के लिए किसी और को ढूंढो। हम कभी भी सरीसृपों के झुंड के सामने आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। हम आपसे श्रेष्ठ हैं। अगर इस बाधा ने मुझे रोक नहीं दिया, तो मैं आपको भूनता और आपको जीवित खा जाता, एलेक्स ने मजाक में कहा। उपस्थित सभी ने महसूस किया कि उनके दिल लगभग बंद हो जाते हैं। यह पागल उन्हें समय से पहले मार सकता है। हालांकि एओ लॉन्ग ने अपना आपा नहीं खोया। वह बस ठंड से मुस्कुराया। कोई बुद्धिमान, मैं देखता हूं, लेकिन अपनी खुद की स्थिति को समझने के लिए पर्याप्त बुद्धिमान नहीं है। यहां तक कि अगर अन्य दौड़ हैं, तो हम उन सभी से बेहतर हैं। यही कारण है कि हम आपको यह मौका देने के लिए पहले पहुंचे। क्या आपको विश्वास है कि मेरी दौड़ मेरा अपमान करने के बाद जीवित रह सकती है, भले ही आप एक और दौड़ से पहले घुटने टेकें? लंबे समय तक ताना मारा। एलेक्स वापस मुस्कुराया। जब मैं, एलेक्स मोरियार्टी, अपना शिकार शुरू करता हूं, तो मैं वादा करता हूं कि मेरा पहला रात का खाना आपके मां से बनाया जाएगा। जो भी आप चाहते हैं करें। ये बैरियर 16 साल तक नहीं गिरेगा। और 16 वर्षों के बाद मैं आप सभी को उन छिपकलियों की तरह मारूंगा जो आप हैं, उन्होंने डर के थोड़े से संकेत के बिना कहा। बहुत अच्छे, फिर हम आपके पूरे डोमेन को घेर लेंगे। आइए देखें कि आप राक्षसों का शिकार कैसे करते हैं और उस बाधा को बनाए रखते हैं। उन्होंने फिर से बैरियर नहीं लगाया। एलेक्स उतरा और सभी का सामना किया। चलो चलते हैं। कुछ सरीसृप को आपको भयभीत न करने दें, उन्होंने शांति से कहा। एलेक्स, उसे क्यों उकसाते हैं? एलिंद्रोस ने पूछा। मास्टर, अगर यह वास्तव में एक परीक्षण है, तो वे हमें इतनी आसानी से नष्ट नहीं होने देंगे। शायद वे सभी हमें गुलाम बनाना चाहते हैं। यदि आपको याद है, जब मैंने 96 सीढ़ी पर कदम रखा, तो टॉवर ने घोषणा की कि मैं ऐसा करने वाला ब्रह्मांड का पहला मानव था। इसका मतलब है कि वहाँ अन्य मानव सभ्यताएं हैं और वे हमसे श्रेष्ठ हैं। ड्रैगन मजबूत हो सकते हैं, लेकिन अजेय नहीं। वे कुछ नियमों का पालन करने की संभावना रखते हैं, और अगर वे नहीं हैं, तो भी मैं उन्हें हमारा अनादर नहीं करने दूंगा। हम मर जाएंगे अगर हम उन्हें वैसे भी नहीं हरा सकते। कायरों की तरह क्यों मरते हैं? एलेक्स की आंखें बर्फीली हो गईं। जूलियस बेहोशी से मुस्कुराया। तुम हम बूढ़े लोगों से भी बहादुर हो। हम अब उनसे नहीं डरेंगे। अगर हम इस तबाही से बचने का कोई तरीका ढूंढते हैं, तो यह अच्छा है। यदि नहीं, तो हम गर्व के साथ मर जाएंगे। राष्ट्रपति, चिंता मत करो, कोई नहीं मरेगा। क्या आपके पास 20 लॉर्ड लेवल कोर हैं? मुझे जितना संभव हो उतना दें अगर वे आवश्यक नहीं हैं। मेरे पास उनके लिए योजनाएं हैं, एलेक्स ने कहा। हाँ, हम करते हैं। आज से सभी जानवर भगवान कोर आपको आवंटित किए जाएंगे, जूलियस ने जवाब दिया। धन्यवाद। चल चल जो, यहाँ बैरकों को तैनात रखने की जरूरत नहीं है। उनकी कोई मदद नहीं होगी।
हालांकि एक संभावना है कि उन्हें धोखा दिया जा सकता है और अपने दम पर बाहर निकल सकते हैं, एलेक्स ने कहा। आपने भी उस संभावना पर विचार किया? जितना अधिक मैं आपको देखता हूं, उतना ही प्रभावशाली आप बन जाते हैं। ईमानदारी से, मैं एक विशेष कानून का मसौदा तैयार कर सकता हूं जो आपको एक से अधिक पत्नी रखने की अनुमति देता है। बस मेरी पोती से शादी करो, जूलियस ने मुस्कुराते हुए मजाक किया। इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है। अभी के लिए कैमरों के माध्यम से सीमा की निगरानी करें और मुझे जल्दी से संसाधन भेजें। उद्धरण चिन्ह। वे सभी बैरियर को फिर से दर्ज कर लिया, जिसमें बैरक पर तैनात सभी लोग भी शामिल थे। इसके बाद एलेक्स ने तेंजेन से ओमनी वीव लिया और घर लौट आए। तेंजेन ने उन्हें पूरी तरह से निर्देश दिया था कि इसके सभी कार्यों को कैसे संचालित किया जाए। इस बिंदु से वह बहुत व्यस्त होगा। ... उस रात एलेक्स, एलिजाबेथ, अन्ना के पिता और माता जो उस दिन पहले जंगल से लौटे थे, एलिंड्रोस और अन्य लोग रात के खाने की मेज पर एक साथ बैठे थे। भोजन समाप्त होने के बाद एलेक्स खड़ा हो गया। मैं अब से बहुत व्यस्त हो जाऊंगा। जब तक कुछ जरूरी नहीं होता, मुझे परेशान मत करो। एपिसोड 51। एलेक्स ने अपने निजी प्रशिक्षण कक्ष में कदम रखा और भारी दरवाजे को उसके पीछे बंद कर दिया। बाहर की दुनिया एक पल में गायब हो गई। बस चुपके। उसने अपनी कलाई को थोड़ा ऊपर उठाया और उसके चारों ओर लिपटे चिकना बैंड को देखा। ओमनी बुनाई, गठबंधन का सबसे बड़ा तकनीकी खजाना। यदि वह अपने मानक खेती मोड को सक्रिय करता है तो यह 24 घंटे तक नॉन स्टॉप का संचालन करेगा और अपनी कार्यात्मक क्षमता खोने से पहले उसे सीधे सम्राट स्तर 9 पर धकेल देगा। ये सबसे सुरक्षित विकल्प था, लेकिन सुरक्षित पर्याप्त नहीं था। वह 10 गुना मोड चाहता था। वह धीरे धीरे सांस छोड़ता था और मंच पर क्रॉस लेग बैठ गया। उसके मन में संख्या बनने लगी। ऊर्जा प्रवाह दर, कोर रूपांतरण दक्षता, अवशोषण सीमा। उनकी खेती प्रणाली को समान स्तर पर पारंपरिक मार्शल पथ की तुलना में अधिक कच्ची शक्ति की आवश्यकता थी। इसका मतलब है कि खपत किए गए संसाधन भी गुना करेंगे। 10 मिनट पूर्ण शांति में पारित हो गए। फिर उसने अपनी आंखें खोलीं। यदि वह 10 गुना खेती की गति को बनाए रखना चाहता था तो उसे पहले पशु कोर को शुद्ध कोर में परिष्कृत करना होगा। एक शुद्ध कोर बनाने के लिए 10 साधारण कोर, फिर एक दिन के लिए 10 गुना उत्पादन बनाए रखने के लिए 10 शुद्ध कोर। जो हर चरण के लिए इसका मतलब था कि उसे प्रतिदिन समान स्तर के 100 कोर की आवश्यकता होगी। अभी उनकी ताकत एक मार्शल लॉर्ड की तुलना में थी। उन्होंने पहले जो अंतरिक्ष रिंग भेजी थी उसकी जांच की। उसकी आध्यात्मिक भावना अंदर बह गई। 1000 से अधिक पशु लॉर्ड स्तर कोर। उसके होंठों पर एक छोटी सी मुस्कान दिखाई दी। अच्छा। उन्होंने अपना हाथ लहराया और दर्जनों क्रिस्टलीय कोर प्लेटफॉर्म पर गिर गए। वे गहरे लाल और नीले रंग के विभिन्न रंगों में चमकते थे, जमे हुए दिलों की तरह बेहोशी से फंसते थे। उन्होंने फिर से गणना की। सामान्य गति के साथ मार्शल किंग के दायरे के बराबर स्तर 37 तक पहुंचने में लगभग 8 दिन लगेंगे। 10 गुना खेती के साथ 19 घंटे। वह अंतर तैयारी और विलुप्त होने के बीच की खाई थी। स्तर 37 के बाद उन्हें बीस्ट किंग स्तर के कोर की आवश्यकता होगी, और वर्तमान में उसके पास कोई नहीं था, जिसका मतलब था कि बीस्ट लॉर्ड कोर के इस बैच को उसे यथासंभव ले जाना था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और रिफाइनिंग शुरू कर दी। पसीना उसके माथे पर लुढ़क गया। उसकी सांसें भारी हो गईं। आधी रात तक उसके सामने 10 उज्ज्वल शुद्ध कोर तैरते थे। वह रुके नहीं। बार बार उसने प्रक्रिया को दोहराया। भोर तक उसकी मानसिक ऊर्जा लगभग सूख गई थी, लेकिन 100 शुद्ध कोर उसके चारों ओर एक सकल में बड़े करीने से तैरते थे जो लघु सूर्य की तरह चमकते थे। उसने अपने मंदिरों को रगड़ा और बेहोशी से चकमा दिया। उसे स्तर 37 तक तोड़ने के लिए 10 शुद्ध कोर की आवश्यकता होगी। उसके बाद 10 गुना खेती का पूरा दिन बनाए रखने से उनमें से 50 का उपभोग होगा। संसाधन जलने की दर पागल थी, लेकिन उसके पास देखभाल करने के लिए विलासिता नहीं थी। उन्होंने धीरे धीरे सभी 100 शुद्ध कोरों को इकट्ठा किया और उन्हें ओमनी बुनाई के आंतरिक भंडारण में खिलाया। फिर वह खड़ा हो गया। 10 बार की खेती। जिस क्षण उसने समारोह को सक्रिय किया, कमरा कांप गया। बूम! उसके शरीर से एक भयानक चूषण बल भड़क उठा। ऐसा लगा जैसे अदृश्य हाथ आसपास से ऊर्जा को चीर रहे हों और इसे अपनी त्वचा के हर छिद्र में घुसा रहे हों। उसकी नसें उभरती थीं। उसकी मांसपेशियां अनैच्छिक रूप से सख्त हो गईं। एक सेकंड के लिए दर्द ने उसकी दृष्टि को धुंधला कर दिया। 10 बार अवशोषण सिर्फ एक संख्या नहीं थी, ये हिंसा थी। ऊर्जा ने उनके मेरिडियन को एक उग्र नदी की तरह बाढ़ ला दिया जो नाजुक नहरों के माध्यम से टूट गई थी। उनके दांतियन बेतहाशा घूमते हैं, एक पागल गति से आने वाली शक्ति को संपीड़ित और परिष्कृत करते हैं। पहले तो उसे घुटन महसूस हुई, फिर उसके शरीर ने समायोजित किया। उनकी खेती प्रणाली ने सुचारू रूप से काम करना शुरू कर दिया। इसमें खिलाए गए सब कुछ को खा लिया। उसने तेजी से सांस ली और खुद को स्थिर किया। ये प्रबंधनीय था। खेती के प्रवाह को बनाए रखते हुए उन्होंने रिस्टबैंड को टैप किया और आर्थ को डायल किया। कॉल लगभग तुरंत कनेक्ट हो गया।
उपराष्ट्रपति एलेक्स ने शांति से कहा, हालांकि उनके अंदर ऊर्जा दहाड़ रही थी। यदि आपके पास बीस्ट किंग स्तर के कोर हैं तो उन्हें मेरे पास भेजें। यदि नहीं तो मुझे सभी ज्ञात स्थान भेजें जहां मैं उन्हें प्राप्त कर सकता हूं। आर्थर ने संकोच नहीं किया। एलेक्स, सम्राट ग्रेड के नीचे किसी भी चीज़ के बारे में चिंता न करें। हमारे पास निचले स्तर के कोर की बहुतायत है। आपको ऐसी चीज़ों के लिए छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। बस मुझे बताओ कि कितने हैं। एलेक्स की आंखें बंद रहीं क्योंकि उनके माध्यम से ऊर्जा बढ़ गई। मुझे 2500 जानवर राजा स्तर के कोर भेजें और 70,000 मार्शल मोनार्क स्तर कोर। दूसरे छोर पर सन्नाटा था। 70,000 मोनार्क स्तर के जानवर कुछ छोटे नहीं थे। संचय के 500 वर्षों में भी यह एक गंभीर अनुरोध था। कई सेकंड के बाद आर्थर ने फिर से बात की। ठीक है। उसने नहीं पूछा कि क्यों। नंबर पर सवाल नहीं उठाया। मानवता एलेक्स पर सब कुछ दांव लगा रही थी। मैं खुद सेंट लेवल कोर एकत्र करूंगा, एलेक्स ने कहा, फिर कॉल काट दिया। उनका दिमाग तुरंत उनके अगले लक्ष्य पर शिफ्ट हो गया। अंतरिक्ष हेरफेर। यदि वह वस्तुओं को सुरक्षित रूप से टेलीपोर्ट कर सकता है तो खुद को टेलीपोर्ट करना केवल सुरक्षात्मक मापदंडों को समझने की बात होगी। वह भंडारण क्षेत्र में चला गया और 3 प्रयोगशाला चूहों को बाहर लाया। वह उन्हें कुछ समय के लिए देखता रहा। क्रूर, शायद, लेकिन उसने राक्षसों का वध किया था। उसने दुश्मनों को मार डाला था। युद्ध के मैदान ने लंबे समय से झिझक की मासूमियत को मिटा दिया था। अस्तित्व ने कोमलता की अनुमति नहीं दी। उन्होंने 3 का चयन किया। पहला उजागर हुआ, दूसरा उन्होंने एक सामान्य धातु के बक्से के अंदर रखा, तीसरा स्थानिक अशांति से बचने के लिए प्रबलित एक विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए कंटेनर में चला गया। उसने ध्यान केंद्रित किया। उसके सामने थोड़ा मुड़ गया, पानी में लहर की तरह। उन्होंने कई 100 मीटर दूर एक चिन्हित स्थान को लक्षित किया। पहला चूहा गायब हो गया। 1 सेकंड के बाद गंतव्य पर रक्त की एक बेहोश धुंध फैल गई। चल गया, पूरी तरह से स्थानिक धाराओं द्वारा कटा हुआ। एलेक्स ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने दूसरे चूहे के लिए टेलीपोर्टेशन को सक्रिय किया। बॉक्स लक्ष्य बिंदु पर दिखाई दिया, दांत दिया और फट गया। अंदर चूहा जीवित था लेकिन खून बह रहा था। इसका शरीर अप्राकृतिक रूप से मुड़ गया। गंभीर क्षति। अंत में उन्होंने तीसरे कंटेनर को टेलीपोर्ट किया। प्रबलित बॉक्स पूरी तरह से बरकरार दिखाई दिया। उसने इसे खोला। अंदर का चूहा कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा। उसके चेहरे पर धीमी मुस्कान बन गई। सफलता। स्थानिक अशांति के खिलाफ सुरक्षा कुंजी थी। इसके बिना शरीर को निर्देशांक के बीच अराजक बलों द्वारा फाड़ दिया जाएगा। उन्होंने ध्यान संरक्षण के लिए समय पर खेती को छोड़ दिया और निष्क्रिय कर दिया। फिर उन्होंने ओमनी वीव के भीतर एकीकृत उच्च ग्रेड सेंट लेवल बैटल सूट को सक्रिय किया। रिस्टबैंड से तरल प्रकाश बह गया जो उसके शरीर में पारा की तरह फैल गया। सेकंड में चिकना चांदी कवच उसके चारों ओर लपेटा गया, स्तरित रक्षात्मक सरणियों के साथ बेहोशी से गुनगुनाता है। उसने अपनी उंगलियों को फ्लेक्स किया। बिल्कुल फिट। यदि प्रबलित बॉक्स जीवित रह सकता है तो ये सूट कहीं बेहतर करेगा। उसने कई किलोमीटर दूर एक स्थान पर बंद कर दिया। एक कदम ले लिया। अंतरिक्ष मुड़ गया। उनका आंकड़ा गायब हो गया। एक पल के लिए अंधेरे और दबाव के अलावा कुछ भी नहीं था। फिर दुनिया वापस अस्तित्व में आ गई। वह शहर के सामने छत पर खड़ा था। एक खरोंच नहीं, बिल्कुल सही टेलीपोर्टेशन। एक हंसी उसके होंठों से बच गई, इससे पहले कि वह इसे रोक सके। ये शक्ति थी, वास्तविक शक्ति, कहीं भी प्रकट होने की क्षमता, बिना किसी चेतावनी के हड़ताल करने के लिए, बिना ट्रेस के पीछे हटने के लिए। जल्द ही अन्य दौड़ें समझ जाएंगी कि डर कैसा महसूस हुआ। उन्होंने दूर क्षितिज की ओर देखा जहां ड्रैगन बलों ने एक बार अहंकार प्रदर्शित किया था। ड्रैगन मेल, वह ठंड से मर गया। आप जो कहा उसके लिए भुगतान करेंगे। वह प्रशिक्षण कक्ष में लौट आए और खेती फिर से शुरू की, इस बार एक साथ अपनी प्रतिभा का अभ्यास करते हुए। आग में हेरफेर, गुरुत्वाकर्षण विकृति, मानसिक डोमेन विस्तार, प्रत्येक क्षमता को शोधन की आवश्यकता होती है। उन्होंने खुद को 10 गुना खेती के दबाव में मल्टीटास्क करने के लिए मजबूर किया। पसीने ने कवच के नीचे अपने कपड़े भिगो दिए। उसका मस्तिष्क कई धाराओं में ध्यान केंद्रित करने से त्रोब हो गया। घंटे बीत गए। उसकी आभा भारी, सघन हो गई। फिर रिस्टबैंड ने कंपन किया। आथा। एलेक्स ने कॉल खोला। आथा की आमतौर पर स्थिर आवाज तात्कालिकता ले जाती है। एलेक्स, तुरंत गठबंधन मुख्यालय में आओ। एलेक्स की आंखें थोड़ी कम हो गईं। क्या हुआ? एक संक्षिप्त विराम। मानवता के लिए अंतिम अवसर खुल गया है। एपिसोड 52, मानवता का अंतिम अवसर। यह क्या है? एलेक्स ने पूछा। उसकी आवाज शांत थी लेकिन उसकी आंखें तेज थीं। आथा ने समय बर्बाद नहीं किया। इसे इच्छा का टॉवर कहा जाता है, उन्होंने कहा। जब आप प्रवेश करते हैं तो यह आपके संभावित मूल्य का न्याय करता है। आपकी वर्तमान ताकत नहीं, बल्कि आपकी क्षमता। इसके आधार पर यह आपको एक रैंक प्रदान करता है। आम, असामान्य, दुर्लभ, लेजेंडर, शायद और भी ऊंचा। उद्धरण चिन्ह। एलेक्स ने चुपचाप सुना। आपके रैंक के बाद, आथा ने जारी रखा, आप एक इच्छा कर सकते हैं।
टॉवर आपके रैंक और आपके अनुरोध के अनुरूप कुछ अनुदान देता है। राष्ट्रपति ने कुछ समय पहले प्रवेश किया और पौराणिक रैंक प्राप्त की। उन्होंने अपनी प्रतिभा के विकास की कामना की। अब ये 2 बार विकसित हुआ। आथा की आवाज पर गर्व था। मुझे दुर्लभ मिला। एक बार मेरी प्रतिभा विकसित हुई। दुर्लभ से नीचे के लोग आमतौर पर अपनी प्रतिभा, तकनीकों, कौशल में कुछ संवर्धन प्राप्त करते हैं। कुछ भी बहुत अपमानजनक नहीं है। वह रुक गया। यह अवसर हर इंसान के लिए खुल रहा है। एक बार सिर्फ। इसलिए गठबंधन में आएं और खुद का परीक्षण करें। कॉल खत्म हो गई। एक पल के लिए एलेक्स बस वहां चुपके से खड़ा था। एक टावर जो क्षमता का न्याय करता है। एक इच्छा जो भाग्य को फिर से आकार दे सके। यहाँ तक कि उसके जैसे किसी के लिए भी यह अवास्तविक लग रहा था। लेकिन ब्रह्मांड विशाल था और अजीब। वह अपने प्रशिक्षण हॉल की बालकनी की ओर चलने लगा, सोच रहा था उसे क्या चाहिए। प्रतिभा विकास। उसने लगभग तुरंत अपना सिर हिला दिया। उनकी प्रतिभा पहले से ही ब्रह्मांड द्वारा दिए गए चरम स्तर पर थी। यदि टॉवर ऑफ विश एक ही ब्रह्मांडीय ढांचे का हिस्सा था तो यह सार्वभौमिक सीमाओं से परे कुछ देने में सक्षम नहीं होगा। एक प्रणाली अपनी छत को पार नहीं कर सकती तो प्रतिभा उन्नयन व्यर्थ था। तकनीक। वह अन्य माध्यमों से तकनीक प्राप्त कर सकता है। एक और प्रतिभा संभव, लेकिन बेमानी प्रतिभा अक्सर एक दूसरे के साथ हस्तक्षेप करती थी जब तक कि पूरी तरह से संगत न हो और वह प्रतिभाओं की नकल कर सकता था। फिर क्लिक किया। उसके चेहरे पर एक धीमी मुस्कान फैल गई। वह ठीक ठीक जानता था कि वह क्या चाहता है। फिर गठबंधन मुख्यालय की ओर उड़ान भरने के बजाय एलेक्स ने टेलीपोर्टेशन को सक्रिय किया। अंतरिक्ष उसके चारों ओर झुक गया। उनकी टेलीपोर्टेशन क्षमता की सीमाएं थीं। प्राकृतिक टेलीपोर्टेशन प्रतिभा उपयोगकर्ताओं के विपरीत, जो किसी भी स्थान पर कूद सकते थे जहां उन्होंने एक प्रकाश वर्ष सीमा के भीतर दौरा किया था, एलेक्स का टेलीपोर्टेशन उनके मानसिक डोमेन तक ही सीमित था। लेकिन अब तक उनके मानसिक डोमेन का नाटकीय रूप से विस्तार हुआ था। त्रिज्या में 6000 किलोमीटर, लगभग पुरानी पृथ्वी के आकार का। ये काफी ज्यादा था। हवा थोड़ी विकृत हो गई और वह गायब हो गया। अगले ही पल में वह गठबंधन हॉल की बाहरी परिधि के पास दिखाई दिए। इच्छा का टॉवर सार्वजनिक ज्ञान नहीं था। यहाँ तक कि उच्च रैंकों के बीच इसे गोपनीय रखा गया था। गठबंधन में पहुंचने के बाद ही एडम के पोर्टल के माध्यम से इसे एक्सेस कर सकता था। गोपनीयता ने अंधेरे दिल वाले व्यक्तियों को अवसर का शोषण करने से रोक दिया। जैसे ही एलेक्स आगे बढ़ा, उसने लोगों के प्रवेश के एक स्थिर प्रवाह को देखा। संत अंगज। पहले केवल शीर्ष स्तर की अनुमति दी जा रही थी। आम नागरिकों को बाद में अपना मौका मिलेगा। पदानुक्रम हर जगह शासन करता है। एक गार्ड ने उसे तुरंत देखा और गहराई से झुक गया। मास्टर एलेक्स, कृपया अंदर जाओ। एलेक्स ने सिर हिलाया और प्रवेश द्वार के माध्यम से कदम रखा। अंदर वातावरण अलग महसूस हुआ। उन्होंने पहले एलिंड्रोस को देखा, फिर सेलेस्ट्स परिवार के कई संत और सम्राट। अन्ना उनके बीच खड़े थे और उसकी माँ भी। उसकी टकटकी थोड़ी नर्म हो गई, लेकिन फिर उसने कुछ और देखा। मोरियाटी कबीले के सदस्य पास खड़े थे, एलिजाबेथ के साथ बात करने का प्रयास कर रहे थे। एलेक्जेंडर मोरियाटी भी वहां थे। एलेक्स ने कुछ नहीं कहा। वह बस आगे बढ़ा और अपनी माँ के पास दिखाई दिया। माँ, तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? उसने लापरवाही से पूछा। एलिजाबेथ मुड़ गई, उसका चेहरा चमक उठा। तो तुम आ गए हो। हम आपका इंतजार कर रहे थे। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आप अपने रास्ते पर थे। ओह अच्छा, चलो चलते हैं, एलेक्स ने हल्के से जवाब दिया। इससे पहले कि वे हिल सकें, एक आवाज बाधित हो गई। एलेक्स, क्या आप अब अपने परिवार को पहचान भी नहीं पाएंगे? क्या हम इतने बुरे हैं? आप हमारी ब्लडलाइन ले जाते हैं। कम से कम हमें कुछ स्वीकृति दें। उद्धरण चिन्ह। आवाज ने संयमित हताशा को ले लिया। एलेक्स थोड़ा बदल गया। वह कौन है, माँ? एलिजाबेथ एक पल के लिए झिझकती रही। वह तुम्हारा दूसरा चाचा है। एलेक्स ने आदमी की आंखों में देखा। वह आदमी एक संत था। उसकी आभा मजबूत थी। एक बार यह अकेले भारी होता। अब इसका कोई मतलब नहीं था। मान्यता, एलेक्स ने शांति से दोहराया। क्या आपको लगता है कि आप इसके लायक हैं? उनके चारों ओर चुप्पी गिर गई। अगर मैं एक प्रतिभाशाली नहीं होता तो क्या हम ये बातचीत भी कर रहे होते? एलेक्स ने जारी रखा। जब मैं 2 साल से बेहोश था, जब मेरी माँ ने अकेले संघर्ष किया, तो आप कहाँ थे? मोरियाटी के सदस्य असहज रूप से स्थानांतरित हो गए। तुमने हमें बाहर फेंक दिया। एक सम्राट स्तर का परिवार एक बेहोश लड़के और उसकी माँ का समर्थन करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। मेरी माँ ने खुद का पैसा कमाया। आप बस अपने गर्व को धुंधला करने वाला बोझ नहीं चाहते थे। किसी ने भी बाधित नहीं किया। मैं आपको पहचानना नहीं चाहता, एलेक्स ने स्पष्ट रूप से कहा। मेरा परिवार ऑरलियन परिवार है। यदि आप मुझे धक्का देते रहते हैं तो मैं ब्लडलाइन परिवर्तन की भी कामना कर सकता हूं। फिर आप किसी को यह नहीं बता पाएंगे कि एलेक्स मोरियाटी आपकी ब्लडलाइन से संबंधित है। उनकी आवाज़ स्थिर रही। ये तुम्हारा अंतिम इनाम है। ये कहने का अधिकार कि हम रक्त साझा करते हैं। इससे ज़्यादा कुछ भी उम्मीद मत करो।
वह मुड़ा और दूर चलने लगा। मोरियार्टी के सदस्य जमे हुए खड़े थे। वे जानते थे कि यह खत्म हो गया है। सुलह की कोई भी संभावना वाष्पित हो गई थी। अलेक्जेंडर मोरियार्टी ने एक लंबी आह को छोड़ दिया। उनका एक बार तेज अहंकार अब सुस्त हो गया था। चलो चलते हैं, उसने चुपचाप अपने कबीले के सदस्यों से कहा। अब उसे परेशान मत करो। वे एक और शब्द के बिना चले गए। एलेक्स ने अपनी माँ को देखा जैसे वे चले गए। माँ, अगर आप उनसे संपर्क में रहना चाहते हैं तो मैं हस्तक्षेप नहीं करूँगा, लेकिन मैं उन्हें माफ़ नहीं कर सकता। मैं उस तरह का नहीं हूँ। एलिजाबेथ समझ गई कि वह वास्तव में क्या मतलब है। वह व्यक्तिगत रूप से उनकी मदद नहीं करेगा, लेकिन अगर वह चुनती तो वह उसे नहीं रोकती। ये ठीक है, उसने धीरे से कहा। आपको खुद को मजबूर करने की आवश्यकता नहीं है। फिर उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। वह थोड़ा करीब झुक गई और अपनी आवाज़ कम कर दी। अब मुझे कुछ बताओ, क्या वह लड़की तुम्हारी प्रेमिका है? उसने अन्ना की ओर इशारा किया। एलेक्स ने पलक झपकाई। ओह, आपको ऐसा क्यों लगता है? उसने मेरी देखभाल की जैसे मैं उसकी अपनी माँ थी। वह सुंदर, शक्तिशाली और कोमल है। वह एकदम से है। आपने उसे ठीक से क्यों नहीं पेश किया? एलेक्स धीरे से हंसा। वह मेरी प्रेमिका नहीं है, माँ। चीज़ों को मत मानो, यह उसकी भावनाओं को चोट पहुंचा सकता है। उद्धरण चिन्ह। उसके लिए अनजान पास के लगभग हर सेलेस्ट सदस्य बेशर्मी से सुन रहा था। वे संत और सम्राट थे, फिर भी गपशप ने खेती की तुलना में अधिक गुरुत्वाकर्षण रखा। अन्ना का चेहरा तुरंत लाल हो गया, लेकिन जब उसने उसके शब्दों को स्पष्ट रूप से सुना तो उसके अंदर कुछ कड़ा हो गया। मेरी प्रेमिका नहीं। बेशक, उसने कभी नहीं कहा कि वह उसे पसंद करता है। कोई वादा नहीं किया गया था। फिर भी निराशा बनी रही। उसने एक छोटी सी मुस्कान को मजबूर किया। डेरियन, जो तीव्र एकाग्रता के साथ सुन रहा था, अपने कदमों को देखना भूल गया और सीधे किसी में चला गया। डेरियन, बेवकूफ़, देखो तुम कहाँ जा रहे हो, ल्यूक ने तोड़ दिया। अन्ना के पिता चिढ़े हुए लग रहे थे। टक्कर के कारण नहीं, लेकिन क्योंकि उसने सब कुछ सुना था। उन्होंने अपनी बेटी की आंखों में उदासी का झिलमिलाहट देखा था। उस कमीने ने अभी अप्रत्यक्ष रूप से अपनी बच्ची को खारिज कर दिया। और फिर भी ल्यूक ने आगे कुछ नहीं कहा। प्यार कुछ ऐसा नहीं था जिसे पिता आदेश दे सकते थे। ये बिना किसी चेतावनी के दिखाई दिया। ये बिना अनुमति के फीका पड़ गया। वह अपनी बेटी को दुश्मनों से बचा सकता था, वह उसके दिल की रक्षा नहीं कर सका। इस बीच एलेक्स अपने पीछे सूक्ष्म भावनात्मक तूफान से अनजान रहा। उनका फोकस हॉल के सेंटर में शिफ्ट हो गया। दूर के अंत में एक पोर्टल खड़ा था जो स्तरित सुनहरी रोशनी के साथ झिलमिलाता था। इसके अलावा इच्छा के टॉवर का इंतजार किया, एक संरचना जो स्वयं को मापने में सक्षम है। उसके होंठ थोड़े मुड़ गए। मानवता के लिए अंतिम अवसर। देखते हैं क्या होता है। एपिसोड 53। एक एक करके संतों और सम्राटों ने स्वर्ण पोर्टल के माध्यम से कदम रखा। कुछ शांत गरिमा के साथ अंदर चले गए। दूसरों ने ठंड के भावों के पीछे अपनी घबराहट को छिपाने की कोशिश की। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितने शक्तिशाली थे, किसी ऐसी चीज के सामने खड़े हो जो उनकी क्षमता का न्याय कर सके और अपने भाग्य को फिर से आकार दे सके, जिससे सम्राट भी छोटे महसूस करते थे। जब एलेक्स ने पोर्टल कक्ष के बाहर कदम रखा तो उन्होंने देखा कि कोई अप्रत्याशित इंतजार कर रहा है। जूलस, राष्ट्रपति खुद टॉवर ऑफ विश के प्रवेश द्वार के पास खड़े थे, उनकी पीठ के पीछे हाथ बंधे हुए थे। उनकी उपस्थिति अकेले अधिक अभिमानी सम्राटों को नियंत्रण में रखने के लिए पर्याप्त थी। किसी ने भी उसकी निगरानी में परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं की। एलेक्स आगे बढ़ गया और अपना सिर थोड़ा झुका लिया। हेलो मिस्टर प्रेषक, क्या आपके पास प्रवेश करने से पहले मेरे लिए कोई सलाह है? जूलियस ने कुछ सेकंड के लिए उसकी ओर देखा। उसकी आंखें गहराई में थीं, जैसे कि वह कुछ अदृश्य का अध्ययन कर रहा था। आप टॉवर में प्रवेश करेंगे और एक अलग स्थान पर पहुंचेंगे, जूलियस ने शांति से कहा। वहां एक सफ़ेद रोशनी आपको स्कैन करेगी। उसके बाद आपको एक रैंक सौंपा जाएगा। वह संक्षेप में रुक गया। तब आप एक महिला की आवाज़ सुनेंगे। यह आपको अपनी इच्छा बताने के लिए कहेगा। आप अपनी सच्ची इच्छा कह सकते हैं, यहाँ तक कि अगर यह बेतुका लगता है तो आवाज़ इसे टॉवर की सीमा और आपके रैंक के भीतर प्राप्त करने योग्य कुछ में समायोजित करने की कोशिश करेगी। जूलियस ने अपना सिर थोड़ा झुका लिया। क्या आपने सोचा है कि आप क्या चाहते हैं? एलेक्स बेहोशी से मुस्कुराया। हाँ, मेरे पास है। अच्छा, जूलियस ने सिर हिलाया। फिर जाओ। इच्छा का टॉवर उनके सामने चुपचाप खड़ा था। ये दिखने में आश्चर्यजनक रूप से सरल था। एक एकल कहानी, बेलनाकार संरचना, कोई सजावट नहीं, कोई डराने वाली आभा नहीं। लेकिन दरवाजा खुला था और भीतर से एक तीव्र सफ़ेद प्रकाश तरल सूर्य की तरह उंडेल दिया गया था। यह एक इमारत की तरह कम और निर्णय में प्रवेश द्वार की तरह अधिक महसूस किया। एलेक्स ने एक आखिरी बार घुमाया। उनकी माँ अन्ना और सेलेस्ट सदस्यों से थोड़ा पीछे खड़ी थीं। वह उसके पास गया। माँ, उसने धीरे से कहा, अपनी इच्छा से ध्यान से पूछें। मेरे या पिताजी के लिए कुछ भी मत पूछो। कुछ ऐसा मांगे जो आपको मजबूत और स्वस्थ बनाए रखे।
मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए सिवाय इसके कि। उनकी आवाज़ नर्म हो गई। इस दुनिया में मेरे पास जो कुछ भी है वह तुम हो। मेरे लिए अपनी भलाई से समझौता न करें। एलिजाबेथ की आंखें काम गईं। एक आंसू उसके गाल नीचे लुढ़क गया इससे पहले कि वह इसे रोक सके। वह वैसे भी मुस्कुराए। अन्ना ने करीब कदम रखा और फुसफुसाया, चाची, आपका एक अच्छा बेटा है। एलिजाबेथ ने अपना आंसू पोंछा और सिर हिलाया। मुझे पता है। एलेक्स ने उन्हें एक आखिरी नज़र दी, फिर मुड़कर चमकते हुए प्रवेश द्वार की ओर चला गया। जिस क्षण वह दहलीज पार कर गया, बाहरी दुनिया गायब हो गई। उसने खुद को पूरी तरह से सफ़ेद कमरे में खड़ा पाया। सिर्फ सफ़ेद दीवारें नहीं, सफ़ेद मंजिल, सफ़ेद छत, सफ़ेद हवा। यह इतना उज्जवल था कि इसने लगभग गहराई को मिटा दिया। तभी उसके चारों ओर एक कोमल महिला की आवाज़ गूंज उठी। इच्छा के टॉवर में आपका स्वागत है। मैं एलेनोर हूँ, टावर की भावना। आपकी स्कैनिंग अब शुरू होती है। सफ़ेद रोशनी की एक किरण ऊपर से उतरी और उसे ढक दिया। ये गर्म महसूस कर रहा था। दर्दनाक नहीं, आक्रामक नहीं, बस पूरी तरह से। एलेक्स अभी भी खड़ा था, इंतजार कर रहा था। कुछ सेकंड बीत गए, फिर प्रकाश झिलमिलाता था। त्रुटि। एलेक्स ने पलक झपकाई। प्रकाश कठिन फ्लिक किया। त्रुटि, त्रुटि, त्रुटि। संभावित अथाह। वह थोड़ा परेशान हो गया। नहीं मिला। स्कैनिंग प्रक्रिया को पुनरारंभ करें। बीम फिर से तेज हो गया। त्रुटि, त्रुटि, त्रुटि। सफ़ेद प्रकाश हिंसक रूप से नबने लगा। सार्वभौमिक संभावित पैमाने को सक्रिय करना। एलेक्स की आंखें संकुचित हो गईं। सार्वभौमिक पैमाने। एक पल बीत गया। त्रुटि, त्रुटि, त्रुटि। प्रकाश और भी अधिक अस्थिर हो गया। इतरल दौड़ संभावित पैमाने को सक्रिय करना। एलेक्स की भौहें थोड़ी चमकी। अनंत दौड़। एक और ठहराव। त्रुटि, त्रुटि, त्रुटि। पूरे सफ़ेद कमरे में बेहोशी से कंपन किया। व्यक्ति ब्रह्मांड के उच्चतम पैमाने को पार कर गया है। केंद्रीय कमांड के लिए डेटा स्थानांतरित करना। कृपया प्रतीक्षा करें। एलेक्स वहां चुपचाप खड़ा था। कहीं न कहीं उसकी धारणा से परे कुछ हलचल हुई। अंतरिक्ष और समय के ऊपर स्तरित एक दायरे में एक उपस्थिति जागृत हुई। क्षेत्र 78 संभावित माप में त्रुटि। व्यक्ति ने सार्वभौमिक सीमा को पार कर लिया है। डेटा की गणना करने के लिए उच्चतम प्राधिकरण को आमंत्रित करना। एक लंबी चुप्पी का पालन किया। फिर कुछ प्राचीन ने जवाब दिया, ओह, अपने लापता होने के बाद से 5 मिलियन वर्षों के बाद कोई दिखाई दिया है जिसे मल्टीवर्सल स्केल माप की आवश्यकता है। मुझे देखने दो। उस आवाज में जिज्ञासा थी, पुराना और विशाल। फिर एक ठहराव। उन्होंने मल्टीवर्सल पैमाने को भी पीछे छोड़ दिया है। केवल हाइपरवर्सल स्केल उसकी गणना कर सकता है। मेरे पास इस तरह के पैमाने का उपयोग करने का अधिकार या मतलब नहीं है। एक और ठहराव। व्यक्ति के पास हाइपरवर्सल स्तर की क्षमता या उससे ऊपर है। ब्रह्मांड उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए बाध्य है, बशर्ते ये सार्वभौमिक क्षमता से अधिक न हो। टावर के अंदर एलेक्स ने सीधे उस बातचीत में से कोई भी महसूस नहीं किया। उन्होंने केवल ये देखा कि प्रकाश धीरे धीरे स्थिर हो गया। उसका मन दौड़ता रहा। उनकी प्रतिभा ब्रह्मांड द्वारा प्रदान की गई थी। टावर उसकी गणना क्यों नहीं कर सका? फिर एहसास ने उसे मारा। सिस्टम। यह उसके लिए इतना स्वाभाविक हो गया था, सांस लेने की तरह, कि वह लगभग भूल गया कि यह कुछ बाहरी के रूप में अस्तित्व में था। यदि सिस्टम की उत्पत्ति इस ब्रह्मांड से परे है, तो निश्चित रूप से टॉवर के तराजू विफल हो जाएंगे। तो आपकी क्षमता शाश्वत मानकों से भी आगे निकल जाती है। एलेक्स ने चुपचाप सोचा, तुम वास्तव में कहाँ से आए थे? सफ़ेद प्रकाश एक शांत चमक में संघनित हो गया। आपके पास हाइपरवर्सल या क्षमता से ऊपर है। आप कुछ भी चाहते हैं। जब तक ये ब्रह्मांड की क्षमता से अधिक नहीं है, तब तक इसे प्रदान किया जाएगा। एलेक्स धीरे धीरे मुस्कुराया। अच्छा, उसने पहले ही फैसला कर लिया था। मैं चाहता हूं कि आप मुझे एक आत्मा बाध्य कृत्रिम बुद्धि प्रदान करें, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा। यह मेरे साथ बढ़ना चाहिए। केवल मैं ही इसे आदेश दे सकता हूं। ये किसी भी दुनिया के कानूनों से जुड़ने में सक्षम होना चाहिए जिसमें मैं यात्रा करता हूं, मुझे 100% सटीक जानकारी प्रदान करता है और इष्टतम समाधान उत्पन्न करने के लिए इसे संसाधित करता है। उसे इसकी जरूरत थी। उन्हें नहीं पता था कि पृथ्वी वास्तव में कितनी गहरी है। वह ब्रह्मांड की सीमाओं को नहीं जानता था। सूचना शक्ति थी। एक साथी जो दुनिया और कानूनों का विश्लेषण कर सकता है, वह मूल्य होगा। खामोशी। आशाज मूल्य की गणना। सेकंड फैला हुआ। इच्छा उच्चतम सार्वभौमिक सीमा से अधिक है। एलेक्स ने एक भौं उठाई। ब्रह्मांड आपको एक नवजात कृत्रिम बुद्धि प्रदान कर सकता है। यह एक शिशु इकाई के रूप में शुरू होगा। आपको इसे डेटा और ऊर्जा के साथ खिलाना चाहिए। एक बार जब इसकी डेटा क्षमता 50% से अधिक हो जाती है, तो ये पृथ्वी के नियमों से जुड़ जाएगी और पूरी तरह से चालू हो जाएगी। आप तुरंत पूरी तरह से परिपक्व एआई प्राप्त नहीं कर सकते। एलेक्स ने अपनी बाहों को थोड़ा पार किया। क्या इसके विकास में तेजी लाने का कोई तरीका है? दुनिया की यात्रा करें, जानकारी इकट्ठा करें, ज्ञान को रिकॉर्ड करें, डेटा को अवशोषित करें। जब डेटा क्षमता 50% से अधिक हो जाती है, तो विश्व कानूनों से कनेक्शन सक्रिय हो जाएगा।
क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं या अपना अनुरोध बदलना चाहते हैं? एलेक्स ने संकोच नहीं किया। आगे बढ़ो। तुरंत उसके सामने सुनहरे प्रकाश का एक छोटा सा क्षेत्र दिखाई दिया। यह एक पल के लिए मंडराता था, फिर यह आगे की ओर गोली मार दी और उसके सीने में विलय हो गया। सफ़ेद कमरा फीका पड़ गया। एलेक्स फिर से अकेला खड़ा हो गया। वह इंतजार कर रहा था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वह मजबूत महसूस नहीं करता था, अलग महसूस नहीं किया। क्या ये काम करता है? उन्होंने अपना सिस्टम इंटरफेस खोला। वहाँ था एक नया विकल्प, आत्मा एआई। उसके होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। उन्होंने इसका चयन किया। अपने अस्तित्व के साथ विलय की अनुमति दें, इसलिए यह अभी तक एकीकृत नहीं हुआ था। अनुमति दें। एक नर्म गर्मी उसकी चेतना के माध्यम से फैल गई। आत्मा एआई आपके साथ विलय हो गया है। यह अब आपके मस्तिष्क और आत्मा से जानकारी एकत्र कर रहा है। सूचना सीमा 0.0001%। एलेक्स जम गया। रुको, क्या? 0.001%। अब तक मैंने जो भी ज्ञान जमा किया है वह केवल इतना ही भरता है। उसने एक कम सीटी बजने दी। धिक्कार है। इसका मतलब था कि एआई की क्षमता बेतुकी थी, जिसका मतलब यह भी था कि एक बार परिपक्व होने के बाद यह भयानक होगा। सफ़ेद कमरा पूरी तरह से घुल गया। उसने खुद को टॉवर प्रवेश द्वार के माध्यम से वापस बाहर निकलते हुए पाया। उसके पीछे का प्रकाश मंद हो गया। बाहर संत और सम्राट इंतजार कर रहे थे या टॉवर में प्रवेश कर रहे थे। कुछ ने उसकी रैंक का अनुमान लगाने की कोशिश करते हुए उसे देखा। एलेक्स ने कुछ भी प्रकट नहीं किया। वह बस उन्हें शांति से आगे बढ़ा। अपने दिमाग के अंदर वह बेहोशी से कुछ छोटा महसूस कर सकता था, जैसे नवजात उपस्थिति चुपचाप देख रही है, एक साथी जो उसके साथ बढ़ता है। अच्छा, अब उसका रुकने का कोई इरादा नहीं था। उसे अब खेती करने की जरूरत नहीं थी। उसे अपनी प्रतिभा की महारत की जरूरत थी। आग तत्व नियंत्रण। वह कौशल हासिल करेगा। उन्हें परिष्कृत करें, उन्हें अपनी प्रतिभा के साथ सिंक्रोनाइज करें। एपिसोड 54। एलेक्स ने जूलियस से संपर्क किया, तनाव की सुस्त गांठों के माध्यम से बुनाई की जो हमेशा गठबंधन के ऊपरी सोपान का पालन करने के लिए लग रहा था। अन्य लोग अभी तक ट्रायल गेट से सामने नहीं आए थे, जिससे गुफाओं के हॉल में चुप्पी की एक दुर्लभ जेब रह गई थी। एलेक्स ने राष्ट्रपति के बगल में अपनी जगह ले ली। उनकी टकटकी पोर्टल की घूमती ऊर्जा पर तय की गई। आपकी इच्छा पूरी हो गई? जूलियस ने पूछा। आदमी की जिज्ञासा में एक वास्तविक गर्मी थी, हालांकि उसकी आंखों ने संभावित खतरों के लिए कमरे को स्कैन करना कभी बंद नहीं किया। हाँ, एलेक्स ने सिर हिलाया। एक बेहोश संतुष्ट मुस्कान उसके मुंह के कोनों पर टिगिंग। मेरी अपेक्षा से अधिक, वास्तव में। एलेक्स थोड़ा झुक गया। उसकी आवाज़ निम्न स्तर तक गिर गई। राष्ट्रपति, मैं आपके साथ कुछ रहस्य साझा करना चाहता हूँ। माहौल तुरंत बदल गया। जूलियस ने संकोच नहीं किया। उसने स्पष्टीकरण के लिए भी नहीं पूछा। अपनी कलाई की एक तेज फिल्म के साथ एक घनी झिलमिलाती ऊर्जा बाधा उनके चारों ओर अस्तित्व में आ गई, दुनिया को मफल कर दिया और बाहर से प्रकाश को विकृत कर दिया। बुलबुले के अंदर अचानक चुप्पी निरपेक्ष थी। अब आप बोल सकते हैं, जूलियस ने कहा। उसकी अभिव्यक्ति पत्थर ठंड गंभीर हो गई। मैं गोपनीयता की सराहना करता हूँ। हो सकता है कि आप पहले से ही जानते हैं कि मेरे पास अंतरिक्ष हेरफेर, गुरुत्वाकर्षण हेरफेर और मेरी प्राथमिक प्रतिभा के रूप में अस्तित्व की शून्यता है, लेकिन ये पूरी तस्वीर नहीं है। मेरे पास लौ हेरफेर और हल्का हेरफेर भी है। एलेक्स ने प्रतिक्रिया का इंतजार नहीं किया। दोनों हाथों को एक साथ उठाया। उसकी बाईं हथेली में बैंगनी टींग वाली आग का एक क्षेत्र फट गया, जो गर्मी के साथ घूमता था, इतनी तीव्र थी कि यह बाधा के अंदर हवा को विकृत करना शुरू कर दिया। अपने दाहिने हाथ में उन्होंने एक लघु तारे की आवृत्ति के साथ केंद्रित प्रकाश ऊर्जा, सफ़ेद और अंधापन की एक गेंद को आकर्षित किया। जूलियस ने दो अभिव्यक्तियों को देखा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसका जबड़ा कस रहा था क्योंकि वह एक हाथ से दूसरे हाथ की ओर देख रहा था। एक पल के लिए राष्ट्रपति पद का वजन दूर हो गया और वह पहली बार हेलीकॉप्टर देखकर एक बच्चे की तरह बिल्कुल दिख रहा था, शुद्ध, बिना मिलावट वाला विस्मय। हा 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 हा। जूलियस ने अचानक उल्लासपूर्ण हंसी ऊर्जा गुंबद की आंतरिक दीवारों से गूंजने वाली आवाज को बाहर निकाल दिया। शानदार, बस शानदार। एलेक्स, तुम एक चलचमर। क्या मैं इसे उपराष्ट्रपति और आपके गुरु के साथ साझा कर सकता हूँ? उन्हें उम्मीद करने के लिए एक कारण की आवश्यकता है, और यह निश्चित रूप से यह है। आप कर सकते हैं, एलेक्स ने शांति से जवाब दिया, एक साधारण विचार के साथ आग की लपटों और प्रकाश को बुझा दिया। अब मैं आपको बता रहा हूं कि मुझे इन प्रतिभाओं के लिए शीर्ष श्रेणी के कौशल तक पहुंच की आवश्यकता है। जूलियस मुस्कुराया, हालांकि यह एक कड़वा अभिव्यक्ति थी। एलायंस के सभी कौशल और तकनीकें अब सभी के लिए स्वतंत्र हैं, एलेक्स। हम वर्तमान में एक अस्तित्वगत संकट का सामना कर रहे हैं। यदि हम अगले कुछ महीनों में जीवित नहीं रहते हैं, तो ये मैनुअल सिर्फ स्क्रैप पेपर हैं। ज्ञान पर प्रतिबंध लगाने से मरने की दौड़ में कोई लाभ नहीं होगा। आपके पास उच्चतम निकासी होगी। एलेक्स ने सिर हिलाया, हालांकि उसका दिमाग पहले से ही अधिक खतरे की ओर बढ़ रहा था।
तब बहुत अच्छा। क्या ड्रैगन के बारे में कोई खबर है? क्या वे चले गए हैं? जूलियस का चेहरा बादल छा गया, कुछ ही क्षणों पहले से उत्साह धुएं की तरह गायब हो गया। इसके बारे में, ड्रैगन अब अकेले नहीं हैं। हमारी लंबी दूरी की रिकॉन ने उनके बीच अन्य ह्यूमनॉइड प्राणियों को देखा है। विभिन्न नस्लों, विभिन्न ऊर्जाओं। वे अभी तक हमला नहीं कर रहे हैं, वे सभी चुपचाप वहां इंतजार कर रहे हैं, जैसे कि वे एक संकेत की प्रतीक्षा कर रहे हैं, या खाना पकाने के लिए एक भोजन। उद्धरण चिन्ह। क्या ऐसा है? एलेक्स ने मटर किया। वह फर्श पर घूरता था, उसका दिमाग निहितार्थ के माध्यम से दौड़ता था। यदि कई दौड़ एकत्र कर रही थीं, तो यह सिर्फ एक क्षेत्र विवाद नहीं था, यह एक समन्वित घेराबंदी थी। आप लोग अगले दायरे में क्यों नहीं तोड़ रहे हैं? एलेक्स ने आखिरकार वह सवाल पूछा जो उस पर कुतर रहा था। उन्होंने ड्रैगन जनरल के गृह क्षेत्र की सरासर शक्ति को देखा था, फिर भी सबसे मजबूत मनुष्य अभी भी मार्शल सम्राट क्षेत्र के चरम पर फंस गए थे। जूलियस ने एक थकी हुई मुस्कुराहट को बाहर जाने दिया। टूटने के लिए हमें एक कानून को समझना चाहिए, लेकिन ये हल्का डोमेन हम रहते हैं। यह एक दोधारी तलवार है। जबकि यह हमें मियास्मा से बचाता है, ये कानून की समझ को भी दबा देता है। यह एक आंधी में एक कानाफूसी सुनने की कोशिश करने जैसा है। जब हम शिकार करने के लिए बाहर जाते हैं तो प्रतिबंध बढ़ जाता है और हम ब्रह्मांड के नियमों को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास वहां खेती करने के लिए कभी विलासिता नहीं थी। मिस्मा हमारे कोर को सड़ जाएगा इससे पहले कि हम एक ध्यान सत्र समाप्त कर सकें। अब बाहरी क्षेत्रों पर कब्जा करने वाली अन्य जातियों के साथ हम फंस गए हैं। हम वास्तव में सिर्फ एक पिंजरे में गिनी सुअ हैं, है ना? एलेक्स ने कहा, उसकी आवाज़ एक ठंडी हताशा के साथ ले लिया। एलेक्स ने दरवाजे की ओर देखा। बाकी समूह बाहर फैलने लगा, उनके चेहरे मुस्कुराहट से भरे हुए थे। अन्ना उन्हें देखने वाले पहले व्यक्ति थे। वह सिर्फ नहीं चली, वह एलेक्स की ओर दौड़ी, उसकी आंखें एक प्रकाश के साथ चमक रही थीं जिसे उसने पहले नहीं देखा था। एलेक्स, मैंने ये कहा, मुझे एक पौराणिक संभावित रेटिंग मिली और मेरी प्रतिभा 2 बार अपग्रेड हुई। वह चिल्लाया, उसके सामने रुक गई। एलेक्स मुस्कुराया, उसकी आंखें स्वचालित रूप से एक स्कैन कर रही थीं। नाम, अन्ना सेलेस्ट्स। प्रतिभा, गुरुत्वाकर्षण संप्रभु महाकाव्य। रैंक, मार्शल वॉरियर स्तर 9। नोट, उसका नियंत्रण एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। वह अब अपने डोमेन के भीतर 5000 गुना तक गुरुत्वाकर्षण बढ़ा सकती है। वह अन्य तत्वों पर भी गुरुत्वाकर्षण का उपयोग कर सकती है। बधाई हो, अन्ना, उन्होंने धीरे से कहा। वह इतनी खुश दिख रही थी, उसका चेहरा बह गया और उसकी अभिव्यक्ति इतनी आराध्य लग रही थी कि एलेक्स ने खुद को बिना सोचे समझे पहुंच पाया। उसने उसके नर्म गाल को धीरे से चुटकी ली, जिससे यह एक चंचल टक दे दिया। जैसे ही उसने उसे छुआ, एक परिचित गुनगुना उसके दिमाग में गूंज उठा। सिस्टम ने संपर्क को स्वीकार किया और गुरुत्वाकर्षण संप्रभु प्रतिभा को कॉपी और एकीकृत किया गया था। इसने एक नया स्लॉट नहीं लिया, इसके बजाय यह उनकी मौजूदा गुरुत्वाकर्षण प्रतिभा के साथ विलय हो गया, मार्गों को परिष्कृत किया और तुरंत महाकाव्य स्तर तक अपनी शक्ति का उन्नयन किया। अचानक उसने चुप्पी देखी। अन्ना ने लाल रंग की छाया बदल दी थी जो एक पके टमाटर को टक्कर देती थी। उसकी आंखें चौड़ी थीं और वह लगभग कसम खा सकता था कि उसने उसके सिर के ऊपर से शाब्दिक भापकलिंग देखी। वह जगह जगह जम गई थी, उसकी सांस उसके गले में आ गई। एलेक्स को एहसास हुआ कि वह अभी भी उसका गाल पकड़ रहा था। उसने अपना हाथ पीछे छीन लिया जैसे कि उसे जला दिया गया हो, उसका अपना चेहरा गर्म हो गया। खांसी, मुझे मफकरद, मैं दूर ले गया। भाई, तुम ऐसे हॉर्नडॉग हो, उनके पीछे से एक आवाज़ खींची गई है। डैरियन ऊपर चला गया, उसकी बाहों को उसकी छाती के ऊपर पार कर गया और उसके चेहरे पर नकली तिरस्कार की एक नज़र। आप एक अविवाहित युवती के गाल को इतनी लापरवाही से कैसे छू सकते हैं? तुम्हारी शर्म कहाँ है? एलेक्स ने अपनी आंखें घुमाईं, शर्मिंदगी को विक्षेपित करने के लिए डैरियन की स्थिति को जल्दी से खींच लिया। नाम, डैरियन सेलेस्ट्स। प्रतिभा, भ्रम एक्स। रैंक, ग्रैंडमास्टर स्तर 7। नोट, उसकी आत्माशक्ति एक गुणात्मक परिवर्तन से गुजरी है। वह अब अपने आप से अधिक एक पूर्ण प्रमुख क्षेत्र के प्राणियों के तंत्रिका तंत्र में हेरफेर कर सकता है। उनके भ्रम अब वास्तविकता से 90% अप्रभेद्य हैं। कूद डगमगा रही थी। एक एक्स रैंक प्रतिभा का मतलब था कि डैरियन अब युद्ध के मैदान में एक भयानक ताकत थी। भाई डैरियन, चिढ़ा छोड़ दो। आपको कौन सी रैंक मिली? एलेक्स ने पूछा, सफलतापूर्वक विषय बदल रहा है। हफ, पौराणिक रैंक, जाहिर है, डैरियन ने कहा, हालांकि वह अपनी आवाज में स्मग गर्व को छिपा नहीं सका। आत्माएं प्रतिभा को तब जानती हैं जब वे इसे देखते हैं। बधाई हो, ये गठबंधन के लिए एक बड़ा बढ़ावा है। इसके बाद एलेक्स ने अपनी माँ एलिजाबेथ को टॉवर से बाहर निकलते हुए देखा। वह लंबी लग रही थी, किसी तरह अधिक रचित, जैसे कि उसके चारों ओर की बहुत हवा ठंड की ओर मुड़ रही थी। नाम, एलिजाबेथ ऑरेलियन। प्रतिभा, बर्फेरफेर एसएसएस। रैंक, स्तर 9 मार्शल किंग। नोट, उसे एक महाकाव्य रैंक क्षमता प्राप्त हुई।
यह उसकी रक्त रेखा के भीतर आपकी आभा के सुस्त निशान से प्रभावित था। वाह, उन्होंने कुछ भाई भतीजावाद किया। मुझे ये पसंद है, एलेक्स ने खुद को फुसफुसाया। माँ, ये कैसा था? उसने पूछा कि वह पास के रूप में। एलिजाबेथ ने अपने हाथों को देखा, फिर एलेक्स पर। वह विचार में खो गई लग रही थी, सत्ता की अचानक आमद से थोड़ा अभिभूत। मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, एलेक्स। यह तीव्र था। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि परीक्षण मेरे लिए इतना उदार क्यों था। एलेक्स ने आगे कदम बढ़ाया और उसे एक दृढ़ गले लगाया। जैसे ही उसने उसे गले लगाया, उसने बर्फ में हेरफेर के लिए प्रतिपूरी की। वह कुछ समय के लिए एक उच्च स्तरीय बर्फ प्रतिभा की तलाश में था, और अब उसके पास आखिरकार एसएसएस रैंक संस्करण था। उसने कमरे के चारों ओर देखा, नोलन और सेलेना की तलाश की। उन्होंने पहले अपनी प्रक्रियाओं को समाप्त कर दिया था, और एलेक्स ये देखने के लिए उत्सुक था कि क्या नोलन की कीमिया प्रतिभा नए स्तर पर पहुंच गई थी। एपिसोड 55 बाहर आने के बाद उन्होंने सेलेना वेलेंटाइन से संपर्क किया। कॉल लगभग तुरंत कनेक्ट हो गया। हेलो सुश्री सेलेना, क्या आपने अपनी इच्छा पूरी की है? क्या आप अपनी प्रतिभा को अपग्रेड करने का प्रबंधन किया? उसने सीधे पूछा। लाइन के दूसरे छोर पर सेलेना अभी अभी अपने परिवार की विशाल संपत्ति पर पहुंची थी। वह अपने बालों को खोल रही थी, एक शांत भोजन के लिए बैठने की तैयारी कर रही थी, जब उसके संचारक में कंपन ने उसे चौंका दिया। कॉलर आईडी पर एलेक्स के नाम को देखकर उसके दिल को एक धड़कन मिली, उत्साह का एक फड़फड़ाहट वह काफी दबा नहीं सकती थी। हाँ, मेरे पास है, सेलेना ने जवाब दिया, उसकी आवाज़ अचूक गर्व का एक नोट ले जा रही है। यह अब पहले की तुलना में 2 रैंक अधिक है। क्या हम मिल सकते हैं? एलेक्स ने पूछा। कुछ ही फीट दूर खड़े होकर अन्ना बेशर्मी से चिल्ला रही थी। उसकी बड़ी हुई सुनवाई ने दूसरे छोर पर महिला की आवाज़ उठाई, और उसने अपने सीने में एक तेज बर्फीले पैंग महसूस किया। उसके अपने प्रतिभा उन्नयन की खुशी थोड़ा कम हो गई क्योंकि उसने एलेक्स की अभिव्यक्ति को देखा। सेलेना दूसरे छोर पर एक पल के लिए चुप हो गई। क्या आप निश्चित रूप से मुझसे अकेले मिलना चाहते हैं? अन्ना हो सकता है। ठीक है, वह दुखी हो सकती है। एलेक्स ने पलक झपकाए, उसकी अभिव्यक्ति वास्तव में हैरान थी। वह दुखी क्यों होगी? हमें काम करना है, लेकिन अगर आप व्यस्त हैं या नहीं चाहते हैं तो मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा। नहीं नहीं, ये बिल्कुल नहीं है, सेलेना ने जल्दी से कहा, उसका पेशेवर संयम एक दूसरे के लिए फिसल रहा है। हम स्पष्ट रूप से मिल सकते हैं। दरअसल तुम मेरे घर क्यों नहीं आते? मेरा परिवार सफलताओं का जश्न मनाने के लिए एक छोटी पार्टी की मेजबानी कर रहा है। कृपया आओ। उद्धरण चिन्ह। जरूर, मैं थोड़ी देर में वहां रहूंगा, एलेक्स ने कहा। कॉल को काटने से पहले वह और अधिक दिशाओं की पेशकश कर सकती थी। वह वापस समूह की ओर मुड़ गया। तुम लोग आगे बढ़ो, मेरे पास देखभाल करने के लिए कुछ है। भाई, क्या तुम मेरी बहन को डबल टाइम कर रहे हो? डेरियन ने अपनी बाहों को पार करते हुए और एलेक्स पर अपनी आंखें संकीर्ण कर दीं। मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं, अगर आप उसका दिल तोड़ते हैं तो मैं आपको माफ नहीं करूंगा। एलेक्स ने अपने हाथ की एक आलसी लहर के साथ टिप्पणी को खारिज कर दिया। उनके पास डेरियन के नाटकों के लिए ऊर्जा नहीं थी। एलेक्स, क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ? कृपया, अन्ना ने पूछा। उसकी आवाज़ छोटी थी, संकोची थी, उसके सामान्य आत्मविश्वास की कमी थी। एलेक्स ने उसकी तरफ देखा, फिर लापरवाही से झिझकते हुए। आप चाहते हैं? जरूर, जितना अधिक मैरियर। अन्ना की आंखें तुरंत चमक उठी, उदास गायब हो गई जैसे कि यह कभी नहीं था। क्या आपको वास्तव में कोई आपत्ति नहीं है? मुझे क्यों फर्क पड़ेगा? एलेक्स ने जवाब दिया, अपनी कार की ओर बढ़ते हुए। मेरे पास अंतरिक्ष हेरफेर भी है। मैं देखना चाहता हूं कि सेलेना अब अपनी ऊंची प्रतिभा के साथ क्या कर सकती है। ये सब है। ओह, तो ये बात है, अन्ना ने कहा, उसकी मुस्कान थोड़ी अधिक स्वाभाविक हो गई। इस बारे में सोचने के लिए आपके पास गुरुत्वाकर्षण हेरफेर भी है। जब आप मेरे मार्गदर्शन के लिए पूछने की योजना बना रहे थे, ओह प्रतिभा के महान स्वामी, मैंने इसे आज रात करने की योजना बनाई। वास्तव में, एलेक्स ने एक छोटी मुस्कुराहट के साथ कहा। लेकिन पहले, सेलेना ने कहा कि एक पार्टी है। चलो हमारे भरने को खाते हैं। मैं भूख से मर रहा हूँ। जैसे ही वे चले गए, अन्ना के पिता ने उन्हें एक हैरान अभिव्यक्ति के साथ देखा। अरे डेरियन, उसने अभी क्या कहा? अंतरिक्ष हेरफेर? ग्रेवट, वह लड़का कब से एक आदमी सेना बन गया? डेरियन ने अपने चाचा के कंधे पर एक हाथ रखा, उसे अपने स्वयं के परिवहन की ओर मार्गदर्शन किया। चलो बस चलते हैं। यह एक लंबी कहानी है और ईमानदारी से, ये बेहतर है यदि आप बारीकियों को नहीं जानते हैं। उन्हें एक साथ कुछ समय बिताने दें। वेलेंटाइन एस्टेट में वातावरण बिजली का था। पिताजी, एलेक्स आ रहा है, सेलेना चिल्लाई, उसकी आवाज़ संगमरमर के हॉलवे के माध्यम से गूंज रही थी क्योंकि वह अध्ययन की ओर भागी थी। एरिक वेलेंटाइन, एक आदमी जो अपने बर्फीले व्यवसाय कौशल के लिए जाना जाता है, ने लगभग अपना गिलास गिरा दिया। जब आप एलेक्स कहते हैं, क्या आपका मतलब है मिस्टर मोरियार्टी? हाँ पिताजी, वह 20 मिनट में यहाँ हो जाएगा। तुमने पहले ऐसा क्यों नहीं कहा?
एरिक भौंक गया, हालांकि वह पहले से ही अपने स्वयं के संचारक को बाहर निकाल रहा था। हमें एक उचित स्वागत की आवश्यकता है। ये हमारे घर में पहली बार है। मैं तुरंत आपके दादाजी को सूचित करूंगा। जो कुछ भी है उससे कहीं अधिक सुंदर पहने। वेलेंटाइन परिवार आमतौर पर शांत लालित्य का गढ़ उन्मत्त गतिविधि के छत्ते में बदल गया। बटलरों को फिर से स्थापित किया गया था, बेहतरीन वाइन को खोल दिया गया था और रसोई के कर्मचारियों को हाई अलर्ट पर रखा गया था। जब एलेक्स का हाई स्पीड वाहन 20 मिनट बाद संपत्ति के प्रवेश द्वार पर रुक गया तो उसे एक दृष्टि से स्वागत किया गया जिसने उसे विराम दिया। औपचारिक पोशाक में पुरुषों और महिलाओं की पंक्तियों को ड्राइववे के साथ पंक्तिबद्ध किया गया था, दुर्लभ फूलों के गुलदस्ते को पकड़ना। आपका स्वागत है मास्टर एलेक्स वेलेंटाइन हाउस के लिए, वे एक स्वर में चिल्लाए, उनकी आवाज़ पत्थर की दीवारों से गूंज रही थी। एलेक्स कार से बाहर चढ़ गया, पूरी तरह से हैरान दिख रहा था। उन्होंने स्थानिक निर्देशांक के बारे में एक शांत बात की उम्मीद की थी, न कि राज्य यात्रा के बारे में। ये सब क्या है? मैं सिर्फ सेलेना को देखने आया था। लेकिन अब तक उन्हें स्पॉटलाइट की आदत हो गई थी। उन्होंने कर्मचारियों को कड़ी विनम्रता से सिर हिलाया। धन्यवाद। क्या सेलेना अंदर है? क्या आप मुझे उसके पास ले जा सकते हैं? हाँ मास्टर एलेक्स, कृपया मेरे पीछे। मालकिन सेलेना भव्य हॉल में आपका इंतजार कर रही है। फिर अन्ना यात्री पक्ष से बाहर निकल गए। सिर बटलर की पेशेवर मुस्कान एक सेकंड के एक अंश के लिए लड़खड़ा गई। उन्होंने देखा था कि युवा मालकिन ने अपनी पोशाक पर पीड़ादायक अंतिम 15 मिनट बिताए, स्पष्ट रूप से एक निजी मुठभेड़ की उम्मीद की। एलेक्स को एक अन्य महिला के साथ आते हुए देखना, विशेष रूप से अन्ना के रूप में, हड़ताली के रूप में, एक जटिलता थी जिसके लिए उन्होंने तैयारी नहीं की थी। हालांकि वह एक पेशेवर थे। उसने अपनी टकटकी को नीचे कर दिया और उन्हें बिना किसी शब्द के अंदर ले गया। संपत्ति का इंटीरियर वेलेंटाइन कबीले के सदस्यों और उनके उच्च रैंकिंग सहयोगियों के साथ पैक किया गया था। एलेक्स एक सेलिब्रिटी था, एक मिथक बनाया मांस, और हर कोई अपने समय का एक टुकड़ा चाहता था। सेलेना आगे आई, उसका चेहरा एक मुस्कान के साथ उज्ज्वल था जो उसकी आंखों तक पहुंच गया, जब तक कि उसने अन्ना को उसके पीछे पीछे नहीं देखा। उसकी मुस्कान गायब नहीं हुई, लेकिन ये स्थानांतरित हो गई, एक पॉलिश पेशेवर मुखौटा में सख्त हो गई। हेलो एलेक्स, वेलेंटाइन हाउस में आपका स्वागत है, एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने बोलने से पहले सेलेना के सामने कदम रखते हुए कहा। मैं एरिक वेलेंटाइन, सेलेना के पिता हूँ। आपको होस्ट करना एक गहरा सम्मान है। हेलो सर, इस तरह की प्रतिभाशाली बेटी की परवरिश करने वाले व्यक्ति से मिलकर खुशी हुई, एलेक्स ने एक दृढ़ हाथ मिलाते हुए कहा। अंत में सेलेना ने अपनी दृष्टि की रेखा में कदम रखा। उसने एक गहरी आधी रात नीली गाउन पहना हुआ था जो स्टारलाइट के साथ झिलमिलाता हुआ लग रहा था। आप दोनों एक साथ सुंदर दिखते हैं, सेलेना ने कहा, उसके दिल में उदासी के बावजूद उसकी आवाज़ स्थिर है। आओ, जब हम बात करते हैं तो खाते हैं। आप खुद सुंदर दिख रहे हैं, सेलेना, एलेक्स ने कहा, उसे ऊपर और नीचे एक सराहनीय मंजूरी के साथ देख रहा है। मुझे इसे कैसे रखना चाहिए? आप अधिक सुरुचिपूर्ण दिखते हैं। पिछली बार जब हम मिले थे उससे कहीं अधिक केंद्रित। सेलेना का दिल, जिसे उसने शांत करने के लिए इतनी मेहनत की थी, ने फिर से अपनी पसलियों के खिलाफ हथौड़ा मारना शुरू कर दिया। धन्यवाद, लेकिन क्या आपको वास्तव में अपनी प्रेमिका के सामने एक और महिला की प्रशंसा करनी चाहिए? एलेक्स रुक गया, उसकी अभिव्यक्ति तटस्थ और शांत हो गई। हम डेटिंग नहीं कर रहे हैं। जब तक मानवता इस पिंजरे से मुक्त नहीं हो जाती, मैं किसी को डेट नहीं करूंगा। एक उच्च सांख्यिकीय संभावना है कि मैं इस बाधा के बाहर लड़ते हुए मर जाऊंगा। मैं उसे पीछे छोड़कर अपने साथी के जीवन को बर्बाद करने से इनकार करता हूं। सेलेना के ऊपर सेफोरिक राहत की लहर धुल गई। उसके पास अभी भी एक मौका था। उसका दावा नहीं किया गया था, वह बस दुनिया के वजन से कब्जा कर लिया गया था। हालांकि अन्ना ने इसके विपरीत महसूस किया। उसने फर्श की ओर देखा, उसके चेहरे को पार करने वाली छाया। उसे अब एहसास हुआ कि एलेक्स अपनी दूरी क्यों रख रहा था, उसने उसे एक अजीब, अलग दयालुता के साथ क्यों व्यवहार किया। वह अपनी पूरी प्रजाति के अस्तित्व को अपने कंधों पर ले जा रहा था। उसे नहीं लगता था कि उसका भविष्य है, इसलिए वह एक बनाने से इनकार कर रहा था। एक अकेला, चुप आंसू उसकी आंख से बच गया, इससे पहले कि वह उसे मिटा सके। एलेक्स, भावनात्मक तूफान से अनजान जो उसने अभी अभी किया था, ने सेलेना पर अपनी आध्यात्मिक भावना को केंद्रित किया। नाम, सेलेना वेलेंटाइन। प्रतिभा, अंतरिक्ष संप्रभु एपिक। रैंक, मार्शल वॉरियर स्तर 9। नोट, उसका स्थानिक हेरफेर विकसित हुआ है। वह अब स्थानों को कर सकती है जहां उसने दौरा किया है और उन्हें तुरंत टेलीपोर्ट करें। वह एक स्पेस लॉक जोन बना सकती है जो टेलीपोर्टेशन के सभी रूपों को नकारती है और लक्षित निर्देशांक में स्थानिक पतन को ट्रिगर कर सकती है। एलेक्स की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। यह एक बड़ा उन्नयन था। वह बाहर पहुंचा, सेलेना के कंधे पर हाथ रखकर सौहार्द के इशारे में। मैं आप सभी पर भरोसा करूंगा जब अंतिम लड़ाई आएगी, उन्होंने कहा, उनकी आवाज़ एक सप्तक को गिरा रही है।
जितना संभव हो उतना शक्तिशाली बने। हमें इसके हर हिस्से की जरूरत है। जैसा कि उन्होंने कहा, सिस्टम स्पंदित हो गया। स्पेस सॉवरेन प्रतिभा को कॉपी और एकीकृत किया गया था, अपने स्वयं के मूल में स्नैपिंग। उनकी स्थानिक धारणा का तुरंत विस्तार हुआ। उनके आसपास की दुनिया कागज की एक नाजुक शीट की तरह महसूस कर रही थी जिसे वह अपनी इच्छा से मोड़ सकता था। सेलेना के चेहरे ने उनके स्पर्श पर एक गहरी क्रिम्सन को फ्लश किया। मैं करूंगा। मैं तुमसे वध कर दूं, एलेक्स। मैं तुम्हें अकेले लड़ने नहीं दूंगा।